पब्लिक चॉइस थ्योरी में हम लोग आज पढ़ेंगे वॉर्डन मॉडल। इसमें करते क्या है कि डिफरेंट साइज ऑफ बजट हम लिख ले यहां, साइज ऑफ बजट, साइज ऑफ यहां हम लिख रहे हैं इंडिविजुअल। साइज ऑफ बजट मान लो किसी प्रकार का हो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x x1 या जीवन जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। ये साइज ऑफ बजट हैं। ये मान के चलो कि जो साइज ऑफ बजट दिए हुए हैं ये वास्तव में ये इंक्रीजिंग आर्डर में है, मान लो बढ़ते क्रम में, x से बड़ा, x1 से बड़ा, x2 है, x3, x4 ऐसे एसेंडिंग आर्डर में है साइज ऑफ, ये साइज ऑफ बजट। इंडिविजुअल 1 पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति, सातवां और आठवां। 8 लोग हैं। साइज ऑफ बजट दिया हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। ये साइज ऑफ बजट। इस स्थिति में हमको तय करना है कि इसके माध्यम से डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ बजट, बजट के आकार का निर्धारण करना है कि बजट का आकार क्या होना चाहिए। x1 से x1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, x3 होना चाहिए, x4 किस आकार का बजट हो। ठीक है। मान लो जो इंडिविजुअल फर्स्ट है वो ये चाहता है कि बजट का आकार यही, अब इस साइज का बजट का आकार, इससे बड़ा नो। इसके लिए सब में क्या करेगा, नो नो नो, सब में इसका नो होगा। वोटिंग में क्या होगा, इसका नो, अगेंस्ट। वोटिंग सिर्फ किसको करेगा, दूसरा जो व्यक्ति है वह मान लो कि इस साइज के बजट को प्रेफर कर रहा है, यानी इससे क्या होना चाहिए, इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। इससे छोटा बजट हो यानी यस यहां पर करेगा, यहां पर करेगा, ये इससे छोटा है, इससे बड़ा वो नहीं चाहता, इससे बड़ा बजट नो 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 नो। दूसरा कोई व्यक्ति है जो चाहता है x3 से अधिक बजट ना हो, इससे छोटा ही हो, जितने इससे छोटा होंगे सबको क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा, उसके लिए वोटिंग करेगा। यदि इतना बड़ा चाहे, इससे अधिक नहीं चाहता है, जितना बड़ा बनेगा वो तब क्या करेगा, उसको वोटिंग करेगा। ठीक है, प्रक्रिया x4 के लिए जाए।
फिफ्थ वाला ठीक यही चीज है, वह चाहता है कि x5 से अधिक बड़ा बजट ना हो। इससे जो भी बड़ा बजट बनाया जाएगा क्या करेगा उसको? वोट नहीं करेगा, अगेंस्ट जाएगा। वोट करेगा अगेंस्ट जाएगा, फेवर में नहीं होगा। वोटिंग का प्रोसेस तो बताया जा रहा है। ठीक यही स्थिति दिख रहा है। ये अंतिम जो व्यक्ति है, आठवां व्यक्ति, वो क्या चाहता है? इससे बड़ा ना हो। इससे छोटा होगा सबको क्या करेगा? सबको प्रिफर करेगा वो। ध्यान दो, इसमें जो इस साइज का बजट है, ये क्या होगा? तो कौन सा डिसीजन होगा? ये लिख लो, यूनानिमस डिसीजन होगा। x1 साइज का बजट बनाया जा रहा है तो क्या होगा? यूनानिमस होगा। यानी पूरा का पूरा क्या होगा? फेवर में कितना जाएगा? फेवर में 8। इसमें फेवर में कितना जाएगा? और अगेंस्ट कितना होगा? 1 हो जाएगा अगेंस्ट। क्या हो जाएगा इसमें? फेवर में 6। यानी हम लिख लें यहाँ पर फेवर में कितना हुआ? नीचे दोनों लिखना 6, अगेंस्ट कितना हुआ? 2। ये क्या करेगा? ये भी बजट मेजॉरिटी रूल फॉलो करके विन कर जाएगा। ये भी पास हो जाएगा। फेवर में 7 था, अगेंस्ट कितना था? 1। ये भी मेजॉरिटी रूल, ये यूनानिमस मेजॉरिटी रूल। यहाँ पर फेवर में कितने हैं? 5, अगेंस्ट में 3। अरे 8 ही होना ना जी, कहां से हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा? ये भी विन कर जाएगा। इसमें कितना होगा? फेवर 4 और अगेंस्ट 4। अगेंस्ट में कितना हो गया? 4। इसमें निर्णय नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि हम यहां तक जो निर्णय हो रहा है, यहां कहां तक हो रहा है? S4 तक, वो क्या है? मेजॉरिटी। इसके बाद पास नहीं हो पाएगा, डिसीजन नहीं हो पाएगा। मेजॉरिटी रूल भी क्या होगा? इस पर लागू नहीं होगा। इसके बाद मेजॉरिटी रूल भी लागू। तो ऐसा नहीं मेजॉरिटी रूल हमेशा लागू हो, मेजॉरिटी रूल हमेशा कर लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी रूल में क्या हो रहा है? X2, X3, X4 लागू हो रहा है। यदि मान लो ध्यान, हम कहते हैं कि 7 ही वोटर हो, कितने हो? तो अधिक से अधिक बड़ा साइज का बजट मेजॉरिटी रूल से कौन सा पास हो सकता है?
बोलो। कितना होगा? x4 ये होगा ना? साथी हैं तो इसमें ये जो वोटर है, ध्यान से सुनो, ये साथ हमने मान लिया कि साथी वोटर यहां पर। तो सबसे बड़े साइज का जो बजट है, जो चाहता है कितना बड़ा बजट होना चाहिए, वो कौन सा पास होगा? ये पास होगा। ठीक है, यानी इसका जो प्रेफरेंस है फोर्थ वोटर का, वो जो चाहता है कितना बड़ा बजट होना चाहिए, वो पास हो जाएगा। इतना बड़ा बजट बनाया भी जाए x4 साइज का, क्या होगा? वो भी पास होगा। लेकिन ये जो बजट है, इसमें बहुत सारे इस बजट में क्या है, जैसे ये क्या है, अगेंस्ट। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, ये भी क्या चाहते हैं, इतना नहीं बल्कि इससे बड़ा चाहते हैं। ये भी क्या चाहता है, इससे बड़ा चाहता है। लेकिन फोर्स जो वोटर है वो क्या चाह रहा है, जितना बड़ा चाह रहा है अधिक से अधिक, उतना ही बड़ा बजट बन रहा है। तो सबसे अधिक खुश कौन होगा? तो 7 लोग हैं, तो फोर्थ की पोजीशन क्या है? समझ में आ गया? इसीलिए मीडियन जो वोटर्स होता है वो क्या होता है, अधिक लाभ में होता है। लिख लो इसको। यदि यह मान लिया जाए कि सभी करदाताओं पर एक समान कर लगाया जा रहा है, यदि ये मान लें कि सभी करदाताओं पर एक समान कर लगाया जा रहा है, ये एजम्पशंस के साथ, और उत्पादन की लागत स्थिर है, ऐसी दशा में जो मीडियन वोटर्स होगा, मध्यिका मतदाता होगा, उसको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि TI इक्वल टू MDI के बराबर होगा। यानी मार्जिनल जो बेनिफिट है, पता है था आपको, वो मार्जिनल टैक्स के बराबर, इसीलिए उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो इस स्थिति में जो मीडियन वोटर्स होता है वो मैक्सिमम बेनिफिट की स्थिति में होता है। कब? जब हम मान लें कि सभी करदाता एक समान मात्रा में कर दे रहे हैं, उत्पादन की लागत स्थिर है, ऐसी दशा में। ओके। लेकिन यदि इस मान्यता को हटा दें, सभी करदाता यदि समान मात्रा में कर नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तब देखो क्या होगा। निश्चित रूप से जो प्रेफरेंसेज हैं सबके अलग अलग हो जाएंगे। कैसे होंगे उसको समझने का प्रयास करिए। यदि उन दोनों मान्यताओं को क्या किया, हमें हटा दिया, ये जो 2 मान्यताएं ली थी कि सभी उपभोक्ता जो है क्या करते हैं, समान कर दे रहे हैं, और लागत क्या उत्पादन की, हर प्रोजेक्ट में क्या उत्पादन की लागत, उत्पादन लागत स्थिर। मान लिया जाए अलग अलग हो, और प्रेफरेंसेज वोटर्स के कुछ इस प्रकार के हैं। मान लो वो प्रेफरेंसेज हैं, हमने लिख दिया वोटर्स, वोटर्स की जो चॉइस है वो कुछ इस प्रकार की है। चॉइस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ वोटर। ठीक है, और ये मान लिया कि जो ए वोटर्स है
एक बी वोटर्स है और एक सी वोटर। ध्यान से सुनिए, एक प्रोजेक्ट है जो 20 लाख, कितने का है? 30 लाख का है। एक प्रोजेक्ट है 20 लाख का और एक प्रोजेक्ट है 10 लाख का। 3 प्रोजेक्ट हैं। किसको कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए? यानी 3 प्रोजेक्ट हैं, एक 30 लाख का प्रोजेक्ट है, 20 लाख का है। साइज ऑफ क्या हो गया? साइज ऑफ बजट हो गया ना, साइज ऑफ बजट। कौन सा शुरू करना चाहिए? मान लो ए वोटर्स का जो प्रेफरेंस है वो है, सबसे बड़े नंबर पर क्या रख रहा है? वो क्या चाहता है? सबसे बड़ा क्या हो? सेकंड नंबर उससे कम और सबसे कम प्रेफरेंस दे रहा है छोटे बजट। बी जो वोटर्स है, मान लो उसका प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार का है। कुछ इस प्रकार का मान लिया 20L और 30L, ये भी है। तीसरा जो वोटर्स है वो मान लो कुछ इस प्रकार का है कि वो प्रेफर कर रहा है पहले 20L को, फिर वो प्रेफर कर रहा है 30L और 10L, मान 10L। ठीक है, इस तरह का लोगों का प्रेफरेंस है। कौन सा विन करेगा, इसके लिए बनाएंगे हम वोटिंग टैली सीट। क्या बना रहे हैं? वोटिंग टैली सीट। क्या होगा? हमने लिया 10 लाख वर्सेस 20 लाख। वोटर्स हमने ए वोटर्स, बी वोटर्स, सी वोटर्स। ध्यान दो, 10 लाख और 20 लाख में यदि हम देखें, ध्यान दो, ए वोटर्स 10 और 20 में किसको प्रेफर करेगा? यहां हमने लिख लिया 10 लाख और एक है 20 लाख। इसी को दिखना ना कौन विन करेगा। एक किसको प्रेफर करेगा? इसको प्रेफर करेगा, या इसको क्रॉस कर लो, इस पर वोट करेगा। बी किस पर करेगा? 10 पर करेगा, बी 10 पर करेगा। और सी किस पर कर रहा है? 20 पर करेगा। ध्यान, जो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? इसको कितने मिले वोट? इसको कितने मिले हैं? तो विन कौन करेगा? तो क्या लिखोगे? यानी 20 लाख विन ओवर द 10 लाख। यानी 10 लाख की परियोजना की विजय किस पर हो जाएगी? 10 लाख की परियोजना पर। तो 20 लाख क्या हो गया? विन कर गया। $20 लाख विन ओवर किस पर हो गया? 10 लाख। एक बार क्या होगा? विन कर गया, 20 लाख का प्रोजेक्ट पास हो गया। दूसरा केस देखो, ध्यान दो, मिटा दो इसको। अब टैली सीट दूसरा बनाओ। अब किसका बनाओगे? 20 लाख वर्सेस 30 लाख।
बात समझ में आ रही है? 20 लाख एंड 30 लाख। एक का प्रेफरेंस वोटिंग कहाँ जाएगा? किसमें जाएगा? 30 लाख में। यस, ओके। ए का बी पर किस पर जाएगा? बी का 20। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सी का 20। तो क्या हुआ? 20 लाख डील कर गया 30 लाख। ठीक है। इसके पहले भी कौन डील किया था? इस बार भी 20। अब एक और बचा, ये लिख लेना इजी। अब फिर तीसरा सीट बनाओ, पहली सीट 10 लाख वर्ते 30 लाख। ऐसी आप सीट बनाएंगे। एक किसको प्रेफर करेगा? 30 को प्रेफर करेगा। ओके, बी किसको प्रेफर करेगा? देखो बी 10 और 20, यहाँ 10 है, यहाँ 20, 30। तो पहला प्रेफरेंस किसको दे रहा है? तो 10 को दे दो आप, इसको वोट करेगा। सी किसको करेगा? सी के लिए देखो 10 और 20 में कौन है? यानी 30 लाख। विन कौन करेगा? 30 कितना मिला? 2 वोट, जिसको मिला 1। विन कौन करेगा? 30 लाख विन ओवर 10 लाख। ये लिखेंगे। अब ध्यान, इस टैली सीट में 20 कितने बार विन किया? तो होना क्या चाहिए? मेजॉरिटी डिसीजन हो गया। लोगों के आर्डर ऑफ, यानी हमने क्या किया? हमने एजेंशंस को हटा दिया। एजेंशंस को हटा दिया, लोगों के प्रेफरेंसेस को शामिल किया, और लोगों ने ऑर्डर किया था अलग अलग साइज के बजट। उसमें क्या देखा? एक डिसीजन हो गया। ठीक है। इसको आप डायग्राम बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? ध्यान दो। यहां लिखा है प्रेफरेंस, या हम कहें इसको क्या कहें? चॉइस। हमारा उसमें नहीं आ रहा। इस पर लिया प्रेफरेंस, या हम कहें इसको चॉइस। इस पर हमने लिखा साइज ऑफ बजट। क्या है? साइज ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी तरह प्रोजेक्ट लिख लो। कई प्रोजेक्ट हैं, 30 लाख का प्रोजेक्ट है, 20 लाख का 3 प्रोजेक्ट है। कौन सा शुरू किया जाए, किसके बारे में डिसीजन किया जाएगा? ध्यान, 10 लाख, 20 लाख, और ये कितना है? 30 लाख।
जो प्रेफरेंस होगा, ध्यान, इस पर ध्यान देना है। सबसे कम प्रेफरेंस वाला कौन सा था? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? कौन है? सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। इसमें सबसे कम प्रेफरेंस कौन दिखा रहा है? हाँ, फर्स्ट है सबसे कम प्रेफरेंस या थर्ड है? थर्ड है ना? यही समझना है, ये थर्ड हो गया, सबसे कम वाला है। तुम लोग गलती यही करते हो, पहले 1 से शुरू करते हो, ठीक है? इसीलिए मैंने पूछा। ये सेकेंड प्रेफरेंस, और यहाँ क्या आ जाएगा? ओके। अब ए का देखो, ए का क्या बन रहा है? ए का जो प्रेफरेंस बनेगा, ए का वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। ए का लो, पहले क्या है? 30, तो यहां पर ले लिया ए के लिए। दूसरा प्रेफरेंस क्या उसका है? 20, यहां से गया 20। तीसरा प्रेफरेंस, एक लाइन हमने खींच दी, ये किसका है? ए का प्रेफरेंस। ओके। बी का प्रेफरेंस क्या है? बी का देखो, पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर 10 यहाँ। दूसरे नंबर पर दूसरा प्रेफरेंस क्या है? 20। तीसरे पर 30। कुछ यहाँ ये हो गया बी का। ओके। सी का बताओ क्या होगा? पहले का पहले का क्या है? पहले का तुम्हारा है 20 यहाँ। दूसरा प्रेफरेंस 30 कुछ यहाँ पर। और तीसरा प्रेफरेंस बोलो 10 है ना? तो क्या करोगे, इसको कैसे मिलाओगे? यहां से मिलाना, इसको यहां से ऐसे कर लो। क्यों? बता, तुम लोग बना लो ऐसे। नहीं सर, पहले ऊपर से शुरू करके फिर यहाँ 30 पे जाएंगे, फिर पहले 40 से 30 पे। आप हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है? क्या करिएगा, प्रेफरेंसेस चाहे जो भी हो, पहले प्रेफरेंसेस को आप लिखिए, फिर साइज आप बजट से बनाइए। 10, फिर 20, फिर 30। ये जान लो। यदि तुमने बना दिया इसको, पहले ले लिया आपने, ऊपर लिया, ऐसे आए, और फिर क्या हुआ, ऐसे हो गए, तो 2 पिक्ड हो जाएंगे, 2 पिक्ड। ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही तो समझना है। सब पढ़ लेते बच्चे, इसको बनाना भूल जाते हैं, सोचते हैं कि इसको यहां से इसको यहां, गलत हो जाएगा वो। ठीक है? ध्यान से सुनो। ए का प्रेफरेंस क्या है? सिंगल पिक्ड है। बी का प्रेफरेंस क्या? पिक शीर्ष जो बन रहा है, एकल शीर्ष। सभी के क्या हैं? सभी के एकल शीर्ष हैं, एकल शीर्ष, एकल शीर्ष, सिंगल पिक्ड। क्या बोलते हैं इसको? वो सिंगल पिक्ड। ठीक है? सिंगल पिक्ड होंगे वो इस रूप में होंगे,
बात समझ में आ गई? ध्यान दो कि जब भी सिंगल पिक होगा प्रेफरेंस, तभी मेजॉरिटी रूल के माध्यम से डिसीजन संभव है। अंडरलाइन करके लिख। प्रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए? एकल शीर्ष वाले प्रेफरेंसेस सभी को होने चाहिए। यदि एकल शीर्ष वाले नहीं हैं तो ऐसी दशा में जो प्रेफरेंसेज हैं उनके वो क्या हो जाएंगे? वो मल्टीपल पिक्ड वाले हो जाएंगे। कोई मान लो, एक एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया, कोई चेंज करके देखो क्या हो रहा है। इसमें कोई चेंज करो कुछ, देखो क्या बन रहा है। इसको मिटाना। मान लो इसमें प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार का है, ध्यान दो। ये हमने लिखा 30L। मान लो हम ऐसा लिख देते कि और यहां लिख देता 10L 20। अब देखो क्या हो रहा है, टेली शीट बनाकर देखो। टेली शीट आप बनाइए, देखिए क्या बन रहा है। टेली शीट वही वाला है, फिर से नहीं सेम है। कुछ भी चेंज कर दो, यहाँ चेंज कर दो। यहाँ क्या कर दिया हमने? 10 कर लिया, कुछ भी चेंज कर सकते हो। 20L। अब देखो क्या हो रहा है। 10L वर्सेज 20L। ए वोटर्स बी और सी, ये क्या करेगा? 10 लाख 20 लाख। ये किसको प्रेफर करेगा? ये क्या देखो 10 को करेगा। बी किसको करेगा? 10 और 20 में 10 को करेगा। और सी किसको करेगा? 20 को करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? 2 और यहां मिलेगा 1। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? 10 लाख 20 ओवर 20। तो 10 क्या हुआ? विन कर गया। दूसरे केस में फिर इसको 10 to 30 बना लो, 30 लाख। अब देखो क्या हो रहा है, दूसरा सीट बनाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है। ए 30 को प्रेफर करेगा, ओके। बी 10 को प्रेफर कर रहा है और सी 30 को प्रेफर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 30 लाख 20 ओवर 10 लाख। एक रिजल्ट हो गया। एक बार 20 विन किया, एक बार 30 विन किया। अब देखो फिर से क्या बचा? 20 और 30। 20 30 देखो कौन सा विन कर रहा है। तीसरा सीट बनाएंगे। ये किसको प्रेफर करेगा? बी 20 को और सी 20 को। तो 20 लाख गुण ओवर 30 लाख। क्या हुआ?
कौन सा मेजॉरिटी रूल से डिसीजन हो पाएगा? देखो पहले अपने देखो, ऐसे हवा में बात मत करो। कौन विन कर रहा? 3 सैलरी सीट बनाया, 3 सैलरी सीट। विन कौन किया? 10 लाख, 20 या 30? कोई विन नहीं कर पा रहा। एक बार 10 किया, एक बार 20 किया, एक बार 30 किया। इसका मतलब मेजॉरिटी रूल से डिसीजन संभव नहीं है, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूं। कोई जरूरी नहीं कि जो हमने लिया वही, कुछ भी आप ले सकते हो। जो बुक में दिया वही आप लें, ऐसा कुछ नहीं। आप बना कर देखिए कि हो रहा कि नहीं हो रहा। बहुत आसान है, आप पढ़ोगे तो कठिन लगेगा। समझ में आ रहा है ना कैसे बनाएंगे? तो क्या हो गया? कोई बहुमत से निर्णय नहीं हुआ। 3 टैली सीट में ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार क्या किया हो, किसी एक ने विन किया। ठीक है। अब जो बात हमने कही है कि जो मेजॉरिटी रूल है उससे डिसीजन नहीं हो पाएगा यदि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस क्या हो, मल्टीपल पिक्ड वाले हों। आप बना कर देखिए बन रहे नहीं बन रहे मल्टीपल पिक्ड। बनाइए आप। ठीक वैसे ही बनाइए जैसा बनाया था अभी। अब देखिए मल्टीपल पिक्ड बनना चाहिए इसे। यहां क्या लिखा? साइज ऑफ प्रोजेक्ट 10, 20 लाख और ये हो गया 30 लाख। यहां चॉइस है या चलते हैं प्रेफरेंस, थर्ड, सेकेंड और सबसे अधिक ये कौन है? बेटा सबसे फर्स्ट में होगी। ए का देखो क्या बन रहा है। ए का पहले क्या है? ए का फर्स्ट क्या है? 30। आप चले आओ यहाँ पर। बी का टाइप ए का दूसरा क्या बन रहा है? सेकंड डिफरेंस क्या है? 10 लाख। तो 10 लाख पर आप आ जाएंगे। थर्ड क्या मिल रहा है? 20। ठीक। कैसे बनाएंगे? पहले 10 फिर 20 सामने फिर 30। 10 से कहां आएंगे? 20 पर, 20 से 30। कितना पिक्ड है? 1, 2 पिक्ड बन गए, जो मैंने कहा अभी ना, कहा था। दूसरे का बनाओ। बी का क्या हो रहा है? बी का क्या है? फर्स्ट क्या? बी का 10, सेकेंड पर 20 और थर्ड पे 30। 10 वाला ये है, 20 का ये है, 30 का ये। क्या हो गया? ए का था और एक किसका हो गया? बी का। सी का बनाइए, कैसे बनेगा? फर्स्ट क्या है? 20। फर्स्ट पर आ जाइए 20, यहां मिलेगा। सेकेंड पे 30, सेकेंड पे 30 यहां मिल जाएगा। थर्ड पे 10 यहां मिल। पहले क्या करेंगे? 10 फिर 20 फिर 30। ठीक है। तो ए और बी का क्या है? ए बी का क्या है? एकल शीर्ष दोनों। ए और बी और सी का सिंगल शीर्ष हो गया। और
इसका क्या हो गया? इसका हो गया किसका? इसका बहुलशिल। बात समझ में आ गई? मैंने आपको कहा कि जब भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो हैं लोगों के यदि सिंगल पिक्ड होंगे तो ही मेजॉरिटी रूल से डिसीजन हो पाएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी रूल से डिसीजन संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? मल्टीपल पिक्ड होगा तो नहीं होगा, हम लोगों ने देखा। और जब प्रेफरेंसेस को हमने बनाया तो कैसा बना? मल्टीपल पिक्ड बना। किसी कोई डाउट? कोई डाउट हो बताओ। कुछ भी चेंज कर सकते हो। जब इस तरह का होता है तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल वोटिंग या वोटिंग पैराडॉक्स। ये क्या है? कल वोटिंग, या हम इसको बोलते हैं वोटिंग पैराडॉक्स, मतदान विरोधाभास। चक्रीय मतदान, चक्रीय मतदान, या इसको बोलते हैं मतदान विरोधाभास। यानी जब भी लोगों के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो हैं साइक्लिकल होंगे, साइक्लिकल जो वोटिंग होगी, ये क्या वोटिंग हो रही है? साइक्लिकल वोटिंग हो रही है, चक्रीय वोटिंग हो रही है। वोटिंग के प्रोसेस के माध्यम से हम प्रेफरेंसेस को नहीं जान पाएंगे। वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से डिमांड को हम रिवील्ड नहीं करा सकते हैं। कब? जब लोगों के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार के हों। कैसे हों? मल्टीपल पिक्ड वाले हों। क्या कहा हमने? साइक्लिकल जब भी वोटिंग होगी तो क्या होगा? कैसा होगा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे होंगे? मल्टीपल पिक्ड। इसी को कहा, एक नाम है एरो इम्पॉसिबिलिटी। यानी मतदान के माध्यम से भी मेजॉरिटी रूल के द्वारा डिसीजन संभव नहीं है यदि लोगों के जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हैं, जो वरीयता का क्रम है, वह चक्रीय है। यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जो मेजॉरिटी रूल है, जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है, उससे डिमांड को हम रिवील्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस को हम रिवील्ड नहीं कर सकते। इसी एरो इम्पॉसिबिलिटी। ओके, कुछ और उदाहरण है जिसको लेकर के आपको हम बताएंगे। बातें समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल लेकर के, अपने अपने एग्जाम्पल लेकर के टैली शीट बनाना और फिर देखना एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को दिखाना डायग्राम कि क्या इस कोई भी आप जैसा चाहो बना के उसको चेंज करो। हमने चेंज ही तो किया, अभी चेंज किया, हमको इस सबसे मिल गया। कुछ और चेंज करोगे तो ऑर्डर चेंज करो, देखो क्या मिल रहा है। ठीक है, शेष कल बात करें।